तो भाई मैंने ऑर्डर करे हैं मार्केट के सबसे पॉपुलर बॉडी वॉशेस। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन सा मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, कि जिस पे आपका पैसा वेस्ट है, और कौन सा आपकी बॉडी पे एक्चुअली काम करेगा। जैसे आपकी बॉडी पे एक्ने हैं, बैक एक्ने हैं, स्किन पे रफनेस आ गई है, एक फ्रेशनेस चाहिए, डेली यूज़ के लिए चाहिए, सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा जहाँ पर आपके पैसे वेस्ट ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में केमिस्ट एट प्ले का ये वाला बॉडी वॉश। हर जगह आपने अगर आप रील्स बार बार स्क्रॉल करते हो, इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो आपने ज़रूर देखा होगा। इसकी एड्स बहुत चलती हैं, बहुत क्रिएटर्स इसको प्रमोट करते हैं। एंड मैं खुद इसको काफ़ी बॉटल्स इसकी खाली कर चुका हूँ। तो ये खाली बॉटल है, ये मैंने नहीं मंगवाई है, तो ये मैंने खुद यूज़ करके देखा है एंड ट्रस्ट मी काम करता है। ये 300 350 के अंदर आ जाता है। तो आपको कहीं से भी ऐसा ही फील नहीं होगा कि यार मैंने पैसे वेस्ट करे, क्योंकि ये काम करता है। इसके जो ग्रैनुअल्स हैं ना, वो बिल्कुल एज अ स्क्रब काम करते हैं। आपको अलग से स्क्रब करने की कोई ज़रूरत नहीं फील होगी। और कई लोग इसके लिए भी, मैंने देखा कि भाई कई लोग इसके लिए भी लिख रहे हैं कि भाई काम नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली इसको यूज़ करना पड़ेगा। कि आपको लग रहा है कि आपके बैक पे टैनिंग है, आपके हाथों पे टैनिंग है, तो एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लगातार आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। तो मेनली इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट है: लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है मेनली आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन देता है और मॉइस्चराइजेशन देता है। और साथ साथ एक सैलिसिलिक एसिड जो क्या करता है, आपके जो एक्ने हैं, आपके बैक पे आपको लग रहा है छोटे छोटे एक्ने हो गए हैं, उनको हील करेगा, काम करेगा। उनको बहुत रेडनेस हो जाती है ना एक्ने में, उसको काम करता है, वो हील करता है और फ्यूचर ब्रेकआउट्स को भी रोक लगाता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है एक्सफोलिएशन का काम करता है, डेड स्किन के सेल को हटाता है। डेड स्किन सेल हटेगी, नई स्किन ऊपर आती है, जिससे टैनिंग हटती है। तो और ये ग्रेजुअली करता है, एकदम से नहीं आपने रात को लगाया आपको लगे कि भाई नेक्स्ट डे टैनिंग हट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर SLS दे रखा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एजेंट होता है। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए इसके अंदर आपको विटामिन ई मिलता है, हाइलुरोनिक एसिड मिलता है, जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। अगर आपकी रफ स्किन है, बम्पी टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उस पर भी ये काम करता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल पैसा वसूल है। और हाँ, अगर एक प्रो टिप आपको दे देता हूँ कि कोई भी आपको बॉडी वॉश यूज़ करना है तो डायरेक्टली आपको नहीं लगाना। कि आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा आपको आपकी नेक पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, आपके हाथों पे बहुत टैनिंग है, तो सीधा आपने बॉडी वॉश लगाया और घिसना चालू कर दिया। ऐसे मत करना। लूफ़ा कई लोग यूज़ करते हैं, बट मैं लूफ़ा रेकमेंड ना करके मैं आपको रेकमेंड करूँगा सिलिकॉन ब्रश। बहुत सस्ता आता है, 100 रुपये का आता है ये। तो आपको क्या करना है, बहुत सारा बॉडी वॉश नहीं लेना, सिर्फ कॉइन साइज अमाउंट इसके ऊपर डालना है। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टैनिंग है, अच्छे से अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करना है, अपने नेक को, अपने हाथों को। और अब 2-3 हफ्ते में आप खुद असर देखना कि टैनिंग काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। अब ना काफ़ी भाई ये भी कमेंट करेंगे कि भाई हम तो लाइफ बॉय से नहा लेते हैं, टॉप टू बॉटम हमारा लाइफ बॉय से चल जाता है, हमेशा से लाइफ बॉय लगाते हैं या डेटॉल लगाते हैं, उससे हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है आराम से, हमें किसी बॉडी वॉश की ज़रूरत नहीं है। अब डिफरेंस बता देता हूँ। बॉडी वॉश का जो pH होता है वो मोस्टली हमेशा आपको हाई मिलता है, 9 या 10 तक चला जाता है। लेकिन बॉडी वॉश जो होता है ना, आपकी स्किन के आसपास, आपकी स्किन के pH से मिलता जुलता होता है। मतलब जो स्किन का pH होता है वो 5 के अराउंड होता है, 4.5-5 के अराउंड। तो बॉडी वॉशेस हमेशा इसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। अब ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा आपको डर्ट निकालनी है, तब आपके सोप काम आता है। बजट कम है तो सोप सही है, लेकिन कई बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट आपको मिलते हैं। आप क्लीन करते हो बॉडी वॉश, वहीं आपको पता कि बॉडी वॉश आपने रख दिया, नेक्स्ट डे फिर से वही बॉडी वॉश उठाते हो, क्या पता कोई और भी उसे नहा ले, तो हो सकता है कि बॉडी हाइजीन ख़राब होती है इस चीज़ में। तो वहीं एक बॉडी वॉश अगर आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोप। सोप के अंदर लिमिटेड इंग्रेडिएंट होंगे, कई बार कुछ ऐसे हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन बॉडी वॉश के अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं और आपकी स्किन को ना हाइड्रेशन प्रॉपर मिलता है एज़ कम्पेयर टू। आपको लगेगा कि यार एकदम स्क्वीकी क्लीन हो गई है स्किन, सोप लगाने के बाद एकदम ऐसा फ्रेश फील हो रहा है। वो बॉडी वॉश में वो वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, नेचुरल ऑयल भी वो खींच लेता है, ज़्यादा स्किन ड्राई होने लग जाती है, और ज़्यादा कई बार ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस भी होने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी वॉश, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करके जाती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट बॉडी वॉश की, फियामा। ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइप में रहता है, बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, सिर्फ 200 रुपये का आ जाता है। अगर आपको कुछ डेली के लिए ऐसा फेस बॉडी वॉश चाहिए, बार फेस वॉश निकल रहा है
तो अगर आपको कोई बॉडी वॉश ऐसा चाहिए जो आप डेली यूज़ कर सको और एक फील गुड फैक्टर दे, आपको कोई मतलब नहीं है कि भाई बॉडी एक्ने हटा रहा है या फिर आपकी रफ बम्पी टेक्सचर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सा बॉडी वॉश चाहिए जो डेली आप यूज़ कर सको और एक फ्रेशनेस आपको दे, देन आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हाँ कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, बट एक फील गुड फैक्टर आपको एक ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ फ्रूटी फ्रूटी सा आपने लगाया है और क्लीननेस आपको लगेगी, फ्रेशनेस आपको मिलेगी और आपको डेली यूज़ के लिए बजट में थोड़ा एक ऑप्शन चाहिए, देन आप इसकी तरफ जा सकते हो। फ्रेग्रेंस है इसके अंदर थोड़ी सी और कलर वगैरह भी डाल रखे हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल रखे हैं, बहुत तेज़ स्मेल है इसकी। तो अगर स्किन पे कोई इशू नहीं है, नॉर्मल आपको चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, बट मैं बहुत ज़्यादा आपको हाईली रेकमेंड नहीं करूँगा। बट डेली यूज़ के लिए हाँ एक आपको लगेगी क्लीन करना है मुझे बस, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो अगर आपको बॉडी एक्ने है, स्ट्रॉबेरी स्किन है, रफ टेक्सचर है, बम्पी टेक्सचर है, देन उसके लिए ये वाला मैं आपको रेकमेंड करूँगा बी बॉडी वाइज का। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है जो कि बॉडी एक्ने पे काम करता है। जैसा मैंने बताया था कि आपके जितने भी एक्ने होते हैं ना उसको हील करता है और फ्यूचर ब्रेकआउट को रोकता है। और इसके अंदर छोटे छोटे आप नीले कलर के से बीड्स दे रखे हैं जो कि डेड स्किन सेल को रिमूव करते हैं ताकि टैनिंग वगैरह भी रिमूव हो, एक नई स्किन ऊपर आए। एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी ना स्किन बहुत ड्राई रफ सी हो जाती है, तभी उसके ऊपर ये ऐसा स्क्रब सा होता है और उसके बाद आपकी नई स्किन ऊपर आती है। तो ये काम, ये छोटे छोटे बीड्स ना ये वाला काम करते हैं। इसका मुझे पर्सनली लगा कि भाई आप डायरेक्टली अगर आप लगाते हो ना तो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा आपको लगाने के बाद। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगा जब आप कोई लूफा अगर यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करता। सिलिकॉन का ये वाला ब्रश है, उसके साथ आप इसको लगातार यूज़ करोगे तो आपके बॉडी एक्ने पे अच्छे से काम करेगा। काफ़ी प्रॉमिसिंग है बॉडी एक्ने के लिए, बॉडी के पोर्स को डीपली क्लीन करता है एंड बजट में बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई पैराबेन सल्फेट नहीं है, अल्कोहल फ्री फॉर्मूला है। 350-400 की रेंज में आ जाता है ये मेरे हिसाब से। इस पे MRP ही 350 लिखा है, तो 350 की रेंज में आपको पड़ता है। और ये वाले जो है ना थोड़े से थिक वाले वो हैं, जैसे कि मैंने आपको फियामा दिखाया था, थोड़ा सा रनी टेक्सचर है, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी, आपको समझ आ रहा होगा किससे, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और वहीं आप देखोगे तो बहुत ही थिक फॉर्मूला है इसका कॉइन साइज अमाउंट भी आप यूज़ करोगे ना तो बहुत लंबा चलता है। और वहीं आपका ये रनी टेक्सचर आप देखो सिर्फ 200 रुपये का मिलता है और जल्दी जल्दी ख़त्म भी होगा और आपके कोई भी बॉडी एक्ने वगैरह इन चीज़ों पे काम नहीं करता है। और वहीं ये आप डेली लगाओगे ना तो डेफिनेटली आप एक इम्प्रूव्ड आपको लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ। 300-350 आई थिंक कुछ भी नहीं है, अब महीने के अंदर 1.5 महीना 2 महीना आराम से चलते हैं। नेक्स्ट है डिटॉल का आईसी कूल बॉडी वॉश। इसका प्राइस तो उससे भी कम है, फियामा से भी कम है, 188 इसका प्राइस है। अब जो ये क्लेम कर रहे हैं आईसी कूल, तो पूरा खरे उतरे हैं कि भाई आईसी कूल सेंसेशन आपको पूरी पता लगेगी भाई, एकदम कूल फ्रेशनेस। जब आप बिल्कुल नहा के निकलोगे ना शावर लेके तो आपको पता लगता है डेफिनेटली। बट आप ये सोचो कि इतने कम बजट के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा है कि हाँ बजट बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा ब्रांड ऑफर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ होगा। तो इसके अंदर मैं काफ़ी इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी हैं जो कि काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है, कंट्रोवर्शियल हैं, वो चीज़ इसके अंदर यूज़ हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो कहीं सेंसिटिव स्किन वालों को बिल्कुल भी इरिटेट कर सकती है। जैसा कि फियामा में था, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस है, तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, कहीं ना कहीं सेंसिटिव स्किन वालों को इरिटेट करेगी वो चीज़। तो अगर आपका बजट कम है और आपको डेली कुछ फ्रेशनेस चाहिए दैन आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि भाई बॉडी एक्ने टैनिंग वैनिंग सब कम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, डेली की फ्रेशनेस के लिए है। और जैसे मैंने बताया कुछ इसके अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी यूज़ हुए हैं, तो मैं इनको रेकमेंड नहीं करूँगा, ना इसको ना फियामा को। अगर बजट कम है स्टिल यू कैन गो फॉर इट। तो भाई अगर आपको ऐसा बॉडी वॉश चाहिए जो लगाने के बाद एक एक्सपीरियंस दे आपको नेक्स्ट लेवल, आपकी स्किन स्मूथ फील हो, सॉफ्ट फील हो, लगे कि यार ऐसा ना लगे कि यार भाई बिल्कुल स्किन को रगड़ दिया गया है और बिल्कुल ड्राई सी हो गई है स्किन, ऐसा कुछ भी कि मेरे को स्क्रब करना पड़ रहा है, तो ये लगाने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ स्क्रब करा है, ऐसा लगे कुछ पॉलिश करा है आपने। एक मॉइस्चराइजेशन भी आपको मिल जाए और स्किन एकदम सॉफ्ट फील करे। डव का ये जेंटल एक्सफोलिएशन बॉडी वॉश आप यूज़ कर सकते
सकते हो। इसके अंदर जो मेन चीज़ है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज फील करती है, कहीं से भी ड्राई नहीं करता, ऐसा नहीं लगता कि स्किन से कुछ खींच लिया गया हो। बहुत ही जेंटली, जो बीड्स हैं बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हैं। तो ये इसका मेन एक वो है कि भाई बहुत जेंटल तरीके से काम करता है। और इसके अंदर कोई भी पैराबिन, सल्फेट, कोई भी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं आपको फील होगा। इसकी भी कॉस्ट वही 200 के अराउंड पड़ती है। अगर आपको डेली ऐसा कुछ चाहिए जो भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे, आप इसकी तरफ जा सकते हो। बात करें इसके ड्रॉबैक की, तो ड्रॉबैक ये है कि इसका जो मेन आपको मैं पॉइंट बता रहा था, इसकी जो यूएसपी बता रहा था कि बहुत जेंटली एक्सफोलिएट करता है। जेंटली एक्सफोलिएट करने के चक्कर में कई लोग ये बोलते हैं कि भाई इतना ज़्यादा जेंटली एक्सफोलिएट करता है कि टैनिंग, बॉडी एक्ने पे अच्छे से काम नहीं कर पाता। वही इसका ड्रॉबैक भी बन जाता है कि ये स्किन को सॉफ्ट फील कराता है, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। बट इसको अगर आप कंपेयर करो केमिस्टेट प्ले से, बॉडी वाइज से, तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड नहीं है, सैलिसिलिक एसिड नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। एक्सफोलिएशन करता है लेकिन बहुत ही माइल्ड करता है। आपको डेली हाइड्रेशन देगा, आपकी स्किन सॉफ्ट फील होगी, डेली यूज़ के लिए चाहिए, देन गो फॉर दिस वन। बट ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। टैनिंग, बॉडी एक्ने, बहुत सारे इश्यूज़ हैं स्किन पे, तो उसके लिए ये वाला रेकमेंड नहीं करूँगा। डेली यूज़ के लिए चाहिए और स्किन सॉफ्ट फील करे, देन गो फॉर इट। तो अगर आपके बॉडी एक्ने, बैक एक्ने हैं, तो ये वाला भी मैं आपको हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ। तो ये है 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश फ्रॉम द डर्माको। अब इसके अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं, वो है सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, पेंटावाइटिन, जो कि आपके डेड स्किन सेल को रिमूव करते हैं और साथ साथ रफ टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं और स्किन टोन जो अनइवन हो जाता है उसको भी कम करने में, उसको इवन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं अभी तक रिकमेंडेशन, अगर आप 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लगाओगे ना, तो आपको बेनिफिट हमेशा ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि आपको महीने, 1.5 महीने तक यूज़ करना है। तो 100-200 मत बचाना, 100-150 रुपये मत बचाना, 300-350 की रेंज में जाओगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती हैं बॉडी वॉश के अंदर। अब इसके अंदर टी ट्री है और मेंथोल है, एंटीबैक्टीरियल होते हैं और साथ साथ एक आपको रिफ्रेशिंग फील भी कराते हैं। अब डर्माको के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने पर्सनली ट्राई करे हैं ना, कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। तो ये वाला भी मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर 300-350 की रेंज में जाओगे तो मैंने 2 आपको रिकमेंड कर चुका हूँ और ये भी आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपके बॉडी एक्ने वगैरह पे सब पे काम करता है एंड आपकी स्किन काफ़ी इंप्रूव लगती है। एंड लास्ट में आता है डॉट एंड की का ये वाला शावर जेल, ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर शावर जेल। जितने भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे इससे कि ये सिर्फ ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए बना है। कोई बॉडी वॉश नहीं सूट करता, गो फॉर दिस वन। जहाँ बैरियर रिपेयर की बात आ गई वहाँ समझ लो कि सेंसिटिव स्किन या ड्राई स्किन की बात हो रही है। हाइलोरोनिक एसिड है इसके अंदर एंड इट इज़ सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं दे रखा है, SLS, SLES कुछ भी ऐसा नहीं है। हाइलोरोनिक एसिड मिलते हैं, सेरामाइड्स मिलते हैं, जो कि एक इंटेंस हाइड्रेशन देते हैं आपकी बॉडी को। जब आप इसको लगाते हो तो कोई भी आपको कुछ सूट नहीं कर रहा है, रफ हो रखी है स्किन, बहुत ज़्यादा ड्राई है, देन गो फॉर दिस वन। आप रिग्रेट नहीं करोगे। कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, बजट भी 261 के अराउंड पड़ता है, रफ ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, गो फॉर दिस वन। तो इन सारे बॉडी वॉशेस को अगर कंसर्न के अकॉर्डिंग बांटना हो तो अगर आपको बॉडी एक्ने है, बैक एक्ने बहुत ज़्यादा है, तो ये 2 मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ, बॉडी वाइज एंड द डर्माको। अगर आपको टैनिंग बहुत ज़्यादा है, रफ टेक्सचर है स्किन का, केमिस्टेट प्ले आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है, कोई भी बॉडी वॉश नहीं सूट करता और फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा आपको लगती है, देन आपको डॉट एंड की का ये वाला यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि डेली मुझे मतलब कोई भी ऐसा इशू नहीं है लेकिन नॉर्मल कोई बॉडी वॉश चाहिए जो डेली मैं यूज़ कर सकूं, तो ये 3 रिकमेंडेशंस मेरी है। बट स्टिल इन तीनों में से भी मैं आपको ये वाला कहूँगा क्योंकि बहुत स्मूथ लगती है स्किन। और अगर बजट बहुत ही कम है कि भाई 200 रुपये की भी अंडर चाहिए, तो इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो। या अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, स्टिल आपको बजट कम है, देन आपको डेली अगर कुछ चाहिए, देन आप इनमें से जा सकते हो किसी में। तो गाइस ये थी मेरी बॉडी वॉश रिकमेंडेशंस। आई होप आपको पसंद आई होंगी और इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।